नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। हम लोग क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री देख रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो साइन ए प्लस बी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन ए टू साइन ए कॉस बी, ये सारा फॉर्मूला हम लोग देख चुके थे। आज से हम लोग देखेंगे टेन ए प्लस बी। आज देखेंगे हम लोग टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी, कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट ऑफ ए माइनस बी। तो टेन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए टेन बी। कॉट ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? कॉट ए कॉट बी माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। और कॉट ऑफ ए माइनस बी, कॉट ए कॉट बी प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। तो देखिए ये सब फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग यहाँ से सिर्फ कॉट ए कॉट बी माइनस वन भी लिख सकते हैं। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? इस दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाएगा। तो वो होगा कॉट ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉट ए प्लस कॉट बी। सेम उसी तरह कॉट ए कॉट बी प्लस वन भी लिख सकते हैं हम लोग। तो वो किसके बराबर होगा? इस दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाएगा। तो वो किसके बराबर होगा हमारे पास? कॉट ए माइनस बी, कॉट बी माइनस कॉट ए। अब बात आता है ये सब फॉर्मूला आया कहाँ से और इसको याद कर लेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग देख लेते हैं आया कहाँ से। तो देखिए टेन ऑफ ए प्लस बी क्या है हमारे पास? टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ऑफ ए माइनस बी क्या है? टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए टेन बी। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग टेन ऑफ ए प्लस बी। तो टेन ऑफ ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेम उसी तरह कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब क्या किया हमने? ये जो था उसमें हम लोग डिवाइड कर दिया कॉस ए कॉस बी से, डिवाइडिंग बाय कॉस ए कॉस बी। अब कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो एक कॉस ए कॉस बी एक तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कुछ नहीं। इसलिए हम लोग दोनों से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड किया हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा आप, साइन ए और कॉस ए क्या बन जाएगा? टेन ए बन जाएगा। और कॉस बी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। प्लस यहाँ से ध्यान दीजिए कॉस ए इस बार कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस बी क्या बन जाएगा? टेन बी बन जाएगा। सेम उसी तरह कॉस ए बी, ये जो पूरा टर्म है कॉस ए बी से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास वन, और साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए बी बन जाएगा टेन ए टेन बी। तो टेन ऑफ ए प्लस बी क्या आ गया? टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी। सेम इसी तरह हम लोग टेन ए माइनस बी निकाल सकते हैं। टेन ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा? पहले लिखना पड़ेगा साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए माइनस बी, दोनों का फॉर्मूला पुट करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा टेन ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा? टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। अब हम लोग देखते हैं कॉट ऑफ ए प्लस बी। तो कॉट ऑफ ए प्लस बी, तो कॉट ऑफ ए प्लस बी में देखते हैं हम लोग, तो सेम उसी तरह कॉट ऑफ ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए प्लस बी। अब कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब जैसे फॉर्मूला पुट किए, अब हम लोग क्या किया? डिवाइड कर दे रहे हैं। साइन ए साइन बी से क्या कर रहे हैं हम लोग? डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे डिवाइड करेंगे साइन ए साइन बी से, तो ऊपर बनेगा हमारे पास, देखिए कॉस ए कॉस बी है, तो इसको साइन ए साइन बी से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कॉट ए कॉट बी। तो कॉट ए कॉट बी बन गया। यहाँ देखिए साइन ए साइन बी ही है, उसी से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? वन। पीछे जिस तरह किए थे प्रूफ उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब साइन ए कॉस बी है, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? साइन ए साइन बी से। तो साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन बी, तो उसका जगह हो जाएगा कॉट बी। और कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है, तो इस बार क्या होगा? साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए क्या हो जाएगा? कॉट ए हो जाएगा। सेम इसी तरह हम लोग कॉट ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं। उसके जगह क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी। अब फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग, फिर डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास कॉट ए कॉट बी प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी दो फार्मूला का यूज करके हम लोग एक दो इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। पहला टेन 75 डिग्री जो कॉट 15 डिग्री के बराबर होगा। अब ये कॉट 15 कैसे क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमको पता है टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के बराबर। तो टेन 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब जैसे ऐसे लिखेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट 15 डिग्री में। इसका वैल्यू कितना होगा? 2 प्लस रूट थ्री। और टेन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 2 माइनस रूट थ्री। अब देखिए इसका एक प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। टेन 15 डिग्री है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेगा हम लोग टेन ए माइनस बी लगाएंगे, तो टेन ए माइनस टेन बी होगा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। तो टेन 45 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन 45 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री। टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? वन, और टेन 30 डिग्री का वन बाय रूट थ्री। तो टेन 45 डिग्री की जगह पुट किया वन,
tan30 डिग्री की जगह 1/√3। जैसे ऐसा किया और एलसीएम लिए तो √3 - 1/√3 और √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 आया। अब ध्यान दीजिए तो ये √3 कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। अब ये जो वैल्यू था उसको हम लोग क्या किया, रैशनलाइज कर दिए, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। ऊपर ध्यान दीजिए √3 - 1 का होल स्क्वायर बना, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर। तो पहले a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हुआ 3, फिर 1 का स्क्वायर हुआ 1 - 2ab, तो 2√3 डिवाइडेड बाई a + b a - b। तो a + b a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 3 - 1। अब देखिए इसको हम लोग इधर सॉल्व करके देख रहे हैं, तो देखिए ऊपर कितना हो गया, 3 + 1 4 - 2√3 डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान दीजिए तो इस 4 में और यहाँ पे 2 है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो पहले बचेगा 2 और आगे बचेगा √3, -√3 हो गया, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका वैल्यू हो गया 2 - √3। ठीक है, तो देखिए tan15 डिग्री कितना हो गया, 2 - √3। सेम इसी तरह आप tan75 डिग्री निकाल सकते हैं। अब tan75 डिग्री इतना मत कैलकुलेशन कीजिए, ऐसे तो tan45 डिग्री + 30 डिग्री करके आप निकाल सकते हैं, सेम वैल्यू आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा और दिमाग लगाइएगा। तो देखिए आपको पता है कि tan15 डिग्री हमको पता है, तो आपको क्या चाहिए, tan75 डिग्री। तो tan75 डिग्री यदि आपको चाहिए तो tan75 डिग्री को क्या आप लिख सकते हैं, 1/cot 75 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए cot 75 डिग्री तो आपको पता है जो tan15 डिग्री का वैल्यू है, तो 1/2 - √3। अब ध्यान दीजिए आप इसको यदि रैशनलाइज कीजिएगा 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 + √3 से, तो रैशनलाइज करते ही ऊपर बन जाएगा 2 + √3 और नीचे आएगा आपके पास 4 - 3। 4 - 3 कितना होता है 1, इसका मतलब कितना हो गया 2 + √3। तो देखिए ऐसे भी आ गया, उतना करना नहीं पड़ा आपको। तो इस तरह करके हम लोग वैल्यू निकाल लिए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो मल्टीपल एंगल मतलब 2 थीटा का मल्टीपल एंगल 2 थीटा होगा, 3 थीटा होगा। सब मल्टीपल एंगल मतलब उससे कम, तो θ/2 θ/3 सब ये सब होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए sin 2 थीटा क्या होगा फॉर्मूला, ये आपको ध्यान में रखना है। sin 2 थीटा cos 2 थीटा, सेम उसी तरह tan 2 थीटा। तो sin 2 थीटा किसके बराबर होगा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। यदि इसको tan के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग तो आएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा जो होगा वो होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होगा 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। देखिए थीटा लिखा हो, यदि हम a लिखते हैं यहाँ पे तो sin 2a बराबर 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर हो जाता, सिर्फ थीटा की जगह a हो जाता और कोई चेंजेस नहीं होता। अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड इसका प्रूफ ये किस तरह से आया। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin थीटा + थीटा, तो sin a + b। अब sin a + b क्या होता है, sin a cos b + cos a sin b, और यहाँ पे a और b दोनों तो थीटा ही है, तो सब जगह थीटा होगा। तो आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा हो गया। अब देखिए 2 sin थीटा cos थीटा हो गया ना आपके पास, तो देखिए 2 sin थीटा, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो गया हमारे पास पहला फॉर्मूला। इसको लाने के लिए हम क्या किए, cos थीटा से ऊपर और cos थीटा से नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए ऊपर ये बन गया 2 tan थीटा, देखिए यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो गया, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये दोनों मिलकर बनेगा cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sec स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसको लिख दिया हम लोग cos स्क्वायर थीटा की जगह 1/sec स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या बन गया ये 2 tan थीटा। अब हमको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया sin 2 थीटा का 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan के फॉर्म में। सेम इसी तरह हम लोग cos के वाला भी देख सकते हैं, cos 2a लिखा हुआ है, तो cos 2a को क्या लिख सकते हैं हम लोग a + a। अब cos a + b क्या होता है, यह ध्यान रखिएगा, cos 2a को ये नहीं लिख दीजिएगा cos a + cos a, ये रॉन्ग है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या लिखे हम लोग cos a + b, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, दोनों जगह a है, तो cos a मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब ध्यान दीजिए पहला तो हो गया, अब हम लोग को सिर्फ cos के फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है कि sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a कितना होता है 1 होता है। अब यदि ये 1 होता है तो cos स्क्वायर a किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 1 - sin स्क्वायर a के बराबर, और sin स्क्वायर a किसके बराबर हो जाएगा, देखिए cos स्क्वायर a निकालना होगा तो sin को उधर ले जाना पड़ेगा, तो 1 - sin स्क्वायर a हो जाएगा, sin स्क्वायर a 1 - cos स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा।
तो कॉस स्क्वायर ए की जगह हमने पुट किया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए पहले से है तो यह क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सेम उसी तरह हम इसी में यदि कॉस स्क्वायर ए रहने देते और साइन स्क्वायर ए की जगह पुट कर देते 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये आ जाता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब अगला जो फॉर्मूला था वो 10 के फॉर्म में था, तो वो देखते हैं। कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने क्या किया, ये चीज़ लिखे हम लोग। अब कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर जैसे कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए अभी देखे थे हम लोग, उसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर है, तो नीचे आ गया ये। और इसको ध्यान दीजिए तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, और सेक स्क्वायर ए को फिर से क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कॉस 2a का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब सेम उसी तरह देखते हैं हम लोग 10 2a। तो देखिए 10 2a क्या होता है, 2 10 ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। 10 2a क्या होता है, 2 10 ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर है। यहाँ पे भी बात आएगा कि ये कहाँ से आया, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कहाँ से आया। तो 10 2a को क्या लिख सकते हैं 10a प्लस ए। अब 10a प्लस बी पता है हमको, 10a प्लस 10 भी होता है डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10 भी। ऊपर में 10a प्लस 10a क्या हो जाएगा 2 10a बन जाएगा, और नीचे में 10a 10a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बन जाएगा। अब देखिए इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग दो वैल्यू याद कर लेंगे। यहाँ पे पहले देख लेंगे कि कैसे आता है, फिर उसको ध्यान में रखेंगे। 10 पाई बाई 8 किसके बराबर होगा, 10 पाई बाई 8 रूट 2 माइनस 1 के बराबर, और 10 पाई बाई 8 किसके बराबर होगा, कॉट 3 पाई बाई 8 के बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं उसको 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है। सेम उसी तरह 10 3 पाई बाई 8 जो है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग रूट 2 प्लस 1, क्या लिख सकते हैं रूट 2 प्लस 1, और वो किसके बराबर होगा, कॉट ऑफ पाई बाई 8 के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, कॉट ऑफ पाई बाई 8 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिएगा किस तरह से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 10 2a बराबर हमें पता है कि 2 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या पता है, देखिए हमको क्या किसका वैल्यू निकालना है, पाई बाई 8 का वैल्यू निकालना है। तो हमने पाई बाई 8 का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, a को पाई बाई 8 पुट कर दिया। a को जैसे पाई बाई 8 पुट किया हमने, तो ये बचा 2a, तो 2 इंटू पाई बाई 8, ये बना 2 इंटू 10 पाई बाई 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 8। अब जैसे ये हुआ तो देखिए आपको लग रहा हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है, तो 10 पाई बाई 8 को हमने क्या मान लिया t। अब जैसे t मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 2 इंटू पाई बाई 8 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2 इंटू पाई बाई 8। अब ध्यान दीजिएगा तो 2 का टेबल से ये क्या जाएगा 4 बार में, तो 10 पाई बाई 4 होगा, तो ये लिखा हुआ 1 बराबर 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो देखिए 1 इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं था तो डिवाइडेड बाय 1 लिखा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर 2t आया। यहाँ से क्वाड्रेटिक आया हमारे पास, इस टी स्क्वायर और 1 को उधर लेके गए तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यदि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है कंपेयर करेंगे तो a यहाँ पे 1 दिया हुआ है, b जो है वो 2 दिया हुआ है, c जो है वो -1 दिया गया है। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं हम लोग, तो माइनस बी तो -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ऊपर में रूट 8 हो जाएगा, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 रूट 2, तो रूट 8 की जगह हम लोग लिख दिए 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से ध्यान दीजिए तो 2 को कैंसिल कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो ऊपर बचा हमारे पास -1 प्लस माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा एक वैल्यू आएगा -1 प्लस रूट 2 और एक आएगा -1 माइनस रूट 2। अब ध्यान दीजिए रूट 2 का जो वैल्यू होता है 1.414। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आएगा और यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आएगा, और 10 पाई बाई 8 है तो 10 पाई बाई टी जो था वो क्या था मेरा 10 पाई बाई 8, तो 10 पाई बाई 8। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये किस क्वाड्रेंट में हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो हम लोग इस वैल्यू को लेंगे -1 प्लस रूट 2 को, इस वैल्यू को क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, देखिए 10 पाई बाई 8 का वैल्यू रूट 2 -1 लिखा हुआ है। सेम इसी तरह हम लोग 10 3 पाई बाई 8 को निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं 10 3 पाई बाई 8 को, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग सिंपली इतना बिना किए भी निकाल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉट 3 पाई बाई 8, और कॉट 3 पाई बाई 8 कितना था रूट 2 -1। तो इसको जैसे रैशनलाइज करेंगे हम लोग रूट 2 प्लस 1 से, देखिए रूट 2 -1 है, इसको रैशनलाइज करेंगे रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड है रूट 2 प्लस 1 से। तो ऊपर तो रूट 2 प्लस 1 बचेगा और नीचे बचेगा 2 -1, तो वो होगा 1, तो रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 -1, तो रूट 2 प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं।
आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।